सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मक्का मुकर्रमा के बड़े पाए के बुजुर्ग आलिम दीन हैं, वो खुद फरमाते हैं हरम पाक में कबूतर बहुत सारे आज भी हैं, उस वक्त भी थे। एक दीवार थी वहां पर मक्तबा जो मस्जिद हरम का है, उस पर कबूतर बैठते थे। जो वहां आकर के नीचे बैठता उस पर कचरे गिराते थे, जो भी बैठता था कचरे गिराते रहते थे। जितनी देर बैठता था वो कुछ ना कुछ उस पर गिराते रहते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद ये वाक़या बयान करते हैं, जब मैं हरम पाक हाजिर हुआ तो बुखार मुझे आ गया। तो बुखार बहुत ज़्यादा हुआ तो अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो बड़ी ताज़ीम करते थे, आला हज़रत को चारपाई बिछाकर उसी दीवार के पास लगा दिया जहाँ वो कबूतर बैठते थे कमरे के अंदर। वहाँ कोई जल्दी बैठते नहीं थे, जो बैठे उस पर कचरा गिरे। आला हज़रत की चारपाई वहाँ लगा दी, इसलिए कि कमरे में कुशादगी वहाँ रखने से ही हो सकती थी, लोगों को मिलने के लिए आसानी थी, लोग आते गए। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों कबूतर वहाँ से उठे और सामने की तरफ गए, दूसरी तरफ जो लोग बैठे थे उन पर गिराते रहे। 3 दिन आला हज़रत सोए रहे, वो कबूतर कभी उस दीवार पर आई नहीं। ये बात मौलाना अल्लामा सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, मक्का के बड़े आलिम दीन, उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, अहमद रज़ा आपका तो हरम के कबूतर भी अदब कर रहे हैं। हमने इन कबूतरों को देखा, बहुत सारे लोगों पर कचरे गिराए, जब से आप यहाँ सोए ये कबूतर यहाँ आए हुए हैं। फिर जब चारपाई उठाई गई तो कबूतर फिर वहाँ आए। आला हज़रत ने इसको अपनी करामत के तौर पर नहीं कहा, बल्कि कहते हैं हमने इनके खालिक से सुलह कर ली तो अल्लाह ने सारी मखलूक को हमारे साथ सुलह करा दिया। जो अल्लाह से सुलह कर लेता है, जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह की कायनात उसकी हो जाती है। इन पानियों से वज़ू करना जायज़ है। पानी की अक़साम बयान करने लगे। ये एग्रीकल्चर या एग्री जो कॉलेज हैं एग्रीकल्चर, वहाँ पर पानी के अक़साम वगैरह बयान किए जाते हैं। हाईएस्ट जो बयान किए गए हैं वो 11, 12, 13 किस्म के पानी बयान किए हैं। 11 किस्म के, 12 किस्म के, बाज़ यूनिवर्सिटी में 13 किस्म के। इस पर भी मुहक्किकीन ने तहकीक की है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पानी के अलग अलग किस्में कैसे कैसे बयान की गई। लेकिन इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब सवाल हुआ तो आपने 303 किस्म के पानी बयान फरमाए हैं। इतने पानी के अक़साम बयान की। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस इल्म पर उंगली कलम उठाए हैं उसका हक अदा कर दिया है, उसका हक अदा किया है। आपका दूसरा सफ़र हज था, गालिबन 1906 में आप दूसरी मरतबा हज काबा के लिए तशरीफ़ ले गए थे। आपके बड़े साहबजादे हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह भी आपके साथ थे। हज की हाज़िरी के वक्त, उस वक्त वहाँ पर जाहिर सी बात मैं 1906 की बात कर रहा हूँ, वहाबियत का गलगला नहीं था। अहले सुन्नत व जमात थे, तुर्कियों की खिलाफत थी, सुन्नी आशिकान रसूल मक्का में भी थे, मदीने में भी थे, उलमाए हरमैन तय्यबैन थे। जैसी उलमा को मालूम हुआ हिंदुस्तान से एक जवान आलिम दीन है, वो आए और उनके इल्म का तूती बोलता था उस वक्त। तो उस वक्त वहाबियों के शुरू के फितने निकले थे और इल्म गैब रसूल पर लोग सवाल कर रहे थे। मौलाना सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह ताला मक्का मुकर्रमा के जलीलुल क़द्र आलिम दीन है, सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ पर मौजूद बड़े बड़े मशाइख हैं। जब मौलाना सैयद इस्माइल मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख़बर हुई तो एक दिन आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा में तवाफ़े खाना काबा के बाद आप मकतबतुल हरम, मस्जिद हरम में जो मकतबा था, किताबें रखी जाती थी, लाइब्रेरी, वहाँ जा रहे। ये पीछे से आए, उन्होंने देखा, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा और उसके बाद मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई। मकतबे में जब गए तो वहाँ 4 उलमा और बैठे थे, सब किताबें खोले हुए बैठे थे। आला हज़रत से उन लोगों ने अरबी में सवाल किया कि शरीफ मक्का गवर्नर, जो मक्का के गवर्नर हैं, इनका जहन खरीदने के लिए कुछ वहाबी उलमा इल्म गैब पर सवालात कर रहे हैं, हमारे पास 5 सवाल आए हैं, आप देख लें। चिट्ठी ली आला हज़रत ने और उसके बाद फरमाया कि ठीक है, मैं इसका जवाब लिख देता हूँ, मैं आपको लिखवा देता हूँ। उन उलमा ने कहा हमको इतना जल्दी नहीं चाहिए, इतना मुफस्सल चाहिए, इतना तफसीली चाहिए कि वो उनमें से कोई जवाब ना दे सके। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह मकतबतुल हरम मक्का में उस वक्त मौजूद थे
और उन्होंने टाइम सिर्फ 2 दिन का रखा था। उसी दिन आला हज़रत को बुखार आया, दूसरे दिन सख्त बुखार, और उस वक्त सुबह के वक्त शायद गालिबन 8 बजे या 7 बजे हरम मक्का में आप बैठे थे, उलमा मौजूद हैं बड़े बड़े, वहाँ पर मुफ्ती हनफिया भी थे, मुफ्ती शाफिया भी थे, मुफ्ती मालिकिया भी थे। ये चारों मज़ाहिब के मुफ्ती वहाँ पर होते थे, हर ज़माने में रहे हैं। ये बड़े बड़े अबकरी शख्सियात वहाँ थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह बुखार की हालत में लिखाना शुरू फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म गैब पर दलाइल लिखाना शुरू करते हैं। कुरान की आयतें पहले लिखाई, अहादीस रसूल जमा किया, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन जमा किया, सहाबा व ताबाईन के मुतालिक मंसूब बातें लिखाई, यहाँ तक कि वो किताब तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल हो गई, जिसमें दलाइल का अंबार है। 70 से ज़्यादा दलीलें आपकी तरफ खुद से दी गई हैं। कुरानी आयात अपनी जगह पर, अहादीस रसूल अपनी जगह पर, अक़वाले सलफ़ व सालिहीन सब अपनी जगह पर। 8 घंटे मुसलसल लिखाते रहे। 8 घंटे में पूरी किताब तैयार हुई, जिसका नाम रखा अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। ये मिस्र से भी शाया हुई है, जिसको अभी नाम की तब्दीली के साथ वहाँ के एक बड़े मशहूर आलिम, वहाँ के एक उस्ताद ने शाया किया है, रफ़उर रैब अम्मा नालल मुस्तफ़ा मिनल गैब। ये किताब ऐसी हलचल मचा दी मक्का में। 8 घंटे में लिखी हुई किताब है, जिसमें तकरीबन 200 दलाइल मौजूद हैं, 70 से ज़्यादा अक़वाल मौजूद हैं। ये तमाम दलाइल लिखने के बाद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसमें तफसीर के हवाले जाते, रेफरेंस सब हैं, ऐसा नहीं कि मुंह से बोलते चले गए। तफसीर के और उसूल हदीस के रेफरेंस हैं, फलां हदीस की किताब में ये इबारत है, फलां तफसीर की किताब में ये लिखा हुआ है, फलां इल्म फ़िक़्ह की किताब में ये लिखा है, फलां मुहद्दिस ने ये बयान किया। सबके रेफरेंस के साथ लिखाया, जबकि सामने आपके कोई किताब भी नहीं थी। सारी चीज़ें लिखा करके पेश किया। आखिर में फरमाते हैं, फ़कीर बीमार है, बुखार ज़दा है, अलालत में है और सफ़र के हालत में है, साथ अपनी किताबें नहीं रखता। मेरी बसात के मुताबिक जो कुछ जहन में हाजिर हुआ वो पेश कर दिया, बाकी सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिससे चाहे दीन का काम ले। अज़ीज़ान गिरामी, ये किताब जब गवर्नर मक्का शरीफ मक्का के पास सुनाई गई, पूरी रात भर बैठ करके वो शरीफ मक्का किताब सुनते रहे। दूसरी रात आई, पूरी किताब सुनी, यहाँ तक कि उलमाए मक्का उलमाए मदीना हाजिर होते हैं और आला हजरत से दस्त बस्ता कहते हैं, आप अपनी इजाज़ात हदीसा हमें अता फरमाएं, आप अपनी इजाज़ात में हमें शामिल फरमाएं। उसी सफ़र हज में आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उलमाए हरमैन को अपनी इजाज़ात अता फरमाई। लोग हरम के उलमा से अपनी इजाजत लेने आते थे और हरमैन के उलमा ने आला हजरत से अपनी इजाजत लेने में फख्र महसूस फरमाया। वहाँ के मरजउल उलमा थे, एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह में जब आला हजरत पहुँचे, बड़ा अदब करते थे मक्का और मदीने के उलमा का। आला हजरत ने उनके जानू को चूमा, उनके जानू को चूमा। वो 70 साल से ज़्यादा की उम्र के थे। उन्होंने बरजस्ता कहा, ए हिंदी आलिम अहमद रज़ा, हक तो ये है कि मैं तुम्हारे नालैन को चूमूं, हक तो यह है कि मैं तुम्हारे कदमों को चूमूं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये जो मकाम दिया उलमा हरमैन ने, सिर्फ इसलिए कि जब इस नौजवान आलिम दीन ने मेरे मुस्तफ़ा की शान में अगर किसी ने गैब के इल्म पर सवाल किया तो कलम से ऐसा जिहाद किया है, दांत खट्टे ही नहीं टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कमाल था, जिस इल्म में आपने कलम उठाया उसका हक अदा किया है। और ये अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया, मैं समझता हूँ आला हज़रत की करामतों में से करामत है। पढ़े लिखे लोग समझेंगे, जाहिल तो भोंकते रहेंगे, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। किताब का नाम भी पढ़ना नहीं आता तो किताब वाले को क्या समझेंगे। हाँ, किताब जो पढ़ेगा वो ज़रूर समझेगा कि इतनी सारी बातें लिखने वाला वो भी बगैर सामने किताब के मौजूद हुए, आखिर इतने सारे रेफरेंस कहाँ से देगा। मैं अगर आप अभी मुझसे कहेंगे फलां फलां चीज़ों का हवाला दो, मुझे किताब उठानी पड़ेगी, मैं बोलूँगा देख करके सफ़ा नंबर आपको बताऊँगा। लेकिन वो इमाम अहले सुन्नत ऐसे हैं कि आँखें बंद करके किताबों के हवाले तक बता दिया करते थे, रेफरेंस उसी वक्त लिखा भी दिया करते। और मिलाने वाले जब जा करके मिला के देखते, एक सतर का भी फर्क नहीं आता था, एक सफ़े का भी फर्क नहीं आता था।